हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 13.1 से स्टार्ट करेंगे डिस्कस करने के लिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक डिस्कस करवा चुका था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर कहीं परेशानी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इससे रिलेटेड मैंने सारा फॉर्मूला इंट्रो क्लासेस में कंप्लीट करवा दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, तो शेष बचे ठोस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, पहले इसमें क्वेश्चन आपको समझना होगा कि ये घनाकार ब्लॉक है, मतलब कि ये घनाकार आप डब्बा ले लीजिए और उसके अंदर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया जाता है जो कि उल्टा का बनाया जा रहा है। यहाँ पर आप फिगर में आप देख सकते हैं, फिगर में हम ड्रॉ कर चुके हैं। आगे बोल रहा है कि और उसके अर्धगोले का व्यास है वह घन के किनारे के बराबर है। तो हम लोग घन का किनारा या भुजा कुछ भी कर सकते हैं, तो घन का भुजा हम लोग मान लिए क्या, एल। तो जितना उसका किनारा है उतना ही उसका व्यास है। क्वेश्चन बोल रहा है तो हम लोग ले लिए कि अर्धगोले का व्यास भी यानी डायमीटर आपका एल हो जाएगा, तो रेडियस d/2 डी इज द एल, यानी रेडियस l/2 हो जाएगा। यहाँ से हमको घन का पता चल गया भुजा, और अर्धगोले का रेडियस भी हम फाइंड आउट कर चुके। अब आगे क्या बोल रहा है कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे ज़्यादा बच्चे इस क्वेश्चन में यहीं पे कंफ्यूज करते हैं कि पूरे का क्षेत्रफल निकाल करके अर्धगोले का घटा देते हैं। वो नहीं होगा। इसमें हमारा क्या करना होगा कि पूरे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो अर्धगोला इसमें से ऊपर से काट करके डाला गया, तो अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल करके और अर्धगोले का क्षेत्रफल को जोड़ेंगे। आपको फिगर देखिए, जब भी क्षेत्रफल निकालना रहे तो जिस तरह से आपको फिगर दिखते रहे सारे फिगर को आप लेकर के ऐड करते चलेंगे तो आपका होगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय ले लिए, यानी चारों तरफ से ये डिब्बा क्या हो गया, पैक हो गया। अब उसमें अर्धगोले का क्षेत्रफल, तो अर्धगोला ऊपर से हमको दिख रहा है तो अर्धगोले का क्षेत्रफल निकालिए। लेकिन ऊपर वाला जो सतह है, अर्धगोले का जो आधार है वह तो खाली है ऊपर वाला, इसलिए अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल को क्या करेंगे, घटा देंगे। सेम चलेंगे आगे। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6a², अर्धगोले का क्षेत्रफल 2πr² और अर्धगोले का आधार यानी अर्धगोला का आधार तो आप लोग जान ही रहे हैं जो कि वृत्ताकार होता है, तो उसका हो जाएगा πr²। 2πr² में से πr² घट जाएगा तो πr², चूंकि दोनों का रेडियस आपका सेम होगा। आगे चलेंगे। 6a², a इज द कितना, घन का भुजा हमारा था l, तो a के जगह पर l ले लिए, एंड रेडियस ऑल्सो l/2, तो रेडियस को ले लिए l/2। आगे कैलकुलेशन करेंगे, 6 से l² में मल्टीप्लाई करेंगे, 6l², l का स्क्वायर l² और नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी πl²/4। और भिन्न का जोड़ करने के बाद हमारा आ जाएगा 24l² प्लस πl²/4। अब यहाँ से यहाँ पर भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन आंसर में आपका कॉमन लिया हुआ है तो हम लोग भी कॉमन ले लेंगे। दोनों से 1/4l², यहाँ से 1/4l² कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा ओनली 24 बचेगा, और यहाँ से हमारा एक पाई बचेगा और एक सिर्फ पाई बचेगा क्योंकि l² यहाँ से कॉमन निकल गया, स्क्वायर यूनिट, यानी 1/4l² 24 प्लस π² यूनिट। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। छठा नंबर सवाल आपको बोल रहा है कि दवा का एक कैप्सूल है। कैप्सूल तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि इस तरह से कैप्सूल होता है कि दवा का एक कैप्सूल है, वह एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर दी हुई है, तो उसका व्यास 5 मिलीमीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, ध्यान दीजिए कि अर्धगोला जो होता है वह बेलन के आकार का और उसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। यहाँ पर हम आपको फिगर में बता भी रहे हैं। तो इसका व्यास हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। यहाँ से यहाँ तक टोटल इसका जो लंबाई दिया हुआ है वह कितना मिलीमीटर है, 14 मिलीमीटर।
अब देखिए जब इसका व्यास यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलेंगे तो इस अर्धगोले का व्यास कितना दिया हुआ है 5, तो रेडियस डेफिनेटली 5/2 हो जाएगा। जो त्रिज्या होगा वह व्यास का क्या होता है, आधा होता है। अब देखिए यहाँ से आप यहाँ चलिए या यहाँ से यहाँ चलिए, यानी परिधि से केंद्र तक की दूरी तो हमेशा क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी, यानी रेडियस हो गया 5/2। इधर का रेडियस 5/2 और इधर का रेडियस भी हो जाएगा हमारा 5/2। जब इधर 5/2 हो गया, इधर 5/2 हो गया, तो जो बचेगा वह किसका हो जाएगा, वह बेलन का हो जाएगा। तो हम लोग डेफिनेटली बेलन का हाइट निकाल देंगे। टोटल लेंथ हमारा हो गया 14 और 5/2 आया था एक अर्धगोले का, तो दोनों मुंह पे अर्धगोला लगा हुआ है, इसे 2 से कर दिए गुना, 2 से 2 कटेगा, 14 में से 5 घट गया, यानी 9 मिलीमीटर बेलन की ऊंचाई। अब देखिए बेलन का आधार और अर्धगोला का आधार, दोनों का आधार सेम होगा, यानी दोनों की त्रिज्याएं भी सेम होंगी, यानी बेलन का रेडियस भी 5/2 मिलीमीटर होगा। अब देखिए कैप्सूल का क्षेत्रफल, कैप्सूल आप देखे होंगे, दवा जो आप देखे होंगे तो वो पूरी तरह से ढका हुआ रहता है और दोनों तरफ कैप लगा हुआ रहता है जो अर्धगोले के आकार का होता है। तो फाइनली हम लोग निकालेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले निकालेंगे बेलन का आयतन निकालेंगे, यहाँ क्षेत्रफल निकालेंगे, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद क्या निकाल देंगे, अर्धगोले का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr²। चूंकि 2 अर्धगोले हैं इसलिए 2 से गुना कर दिए, क्लियर है। और बेलन का हो जाएगा 2πrh। चलेंगे यहाँ से आगे चलेंगे, दोनों का रेडियस सेम है इसलिए हम लोग कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। कॉमन लेंगे तो हमारा ये इजी बन जाएगा। 2πr यहाँ से भी, 2πr यहाँ से भी कॉमन लिए तो यहाँ हमारा बचा ओनली h और यहाँ पर बचेगा एक r बचेगा और ये वाला यहाँ पे 2 बच गया, यानी कॉमन लेने पे इतना बचा। आगे चलते हैं, पाई का वैल्यू रखेंगे, हो जाएगा 22/7। रेडियस हमारा ऑलरेडी फाइंड आउट था 5/2, दोनों का रेडियस सेम है 5/2। हाइट आपका निकाला हुआ है 9, 2 का 2 छोड़ दिया, फिर से रेडियस 5/2, 2 से 2 कटा, यहाँ 2 से 2 कटा, 22 से 5 में गुना करेंगे 110, नीचे आपका आ जाएगा 7, यहाँ 5 और यहाँ 9, दोनों को जोड़ देंगे तो 9 और 5 हो जाएगा 14, फिर 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में, 110 से 2 में गुना करेंगे, यानी 220 मिलीमीटर स्क्वायर उस कैप्सूल का क्षेत्रफल होगा। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका बोल रहा है कि कोई एक तंबू है जो बेलन के आकार का है और उसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास कितना है 2.1 मीटर और व्यास कितना है 4 मीटर है। तो हम लोग पहले यहाँ तक देख लेते हैं। सबसे पहले एक बेलनाकार यहाँ पे तंबू लगा दिया, उस पे जो छत जैसा जो बना हुआ है वह किस आकार का है, शंकु के आकार का है, शंकु अध्यारोपित है। तो बेलन की जो बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितना दी हुई थी 2.1 मीटर, हम यहाँ पर लिख लिए। इस भाग का ऊंचाई हो गया 2.1 मीटर। 4 मीटर इसका व्यास दिया हुआ था, इस बेलन का व्यास यहाँ से यहाँ तक का व्यास हम ये भी लिख लिए 4 मीटर हो गया। आगे चलेंगे, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो दी हुई है वह 2.8 मीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट लेंथ कितना दिया हुआ है 2.8 मीटर। नेक्स्ट, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का कितना क्षेत्रफल होगा। देखिए बच्चे, इसमें ये समझना होगा कि जब भी होगा ऊपर का शंकु लीजिए या नीचे का बेलन लीजिए तो दोनों का दोनों खोखला होगा। खोखला कहने का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ इसका हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड आउट करना होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण नहीं। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे शंकु का व्यास। देखिए शंकु का आधार और बेलन का आधार दोनों सेम हो जाएगा, ऊपरी सिरा आप लेकर के चलिएगा तो दोनों का आधार क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो व्यास भी दोनों का सेम होगा। यानी शंकु का डायमीटर और बेलन का डायमीटर कितना हो जाएगा 4, जो इसका होगा वही इसका भी होगा, 4 मीटर हो गया। रेडियस में जस्ट हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी ये फाइनल हो गया हमारा 2 मीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी हमको दी हुई है 2.8 मीटर और ऊंचाई हमको दी हुई है 2.1 मीटर। ये किसकी ऊंचाई दी हुई है, ये ध्यान दीजिएगा, ये हमारा बेलन की ऊंचाई दी हुई है। ठीक है, शंक्वाकार भाग का ऊंचाई हमको नहीं दिया गया है, सिर्फ बेलनाकार भाग की ऊंचाई। अगर हमको जरूरत पड़ेगा तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, यह फार्मूला हम आपको पहले भी बता चुके हैं।
अब बोल रहा है कि तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। तो तंबू को बनाने में प्रयुक्त पहले तो ले लेंगे, यहाँ से लेकर के चलेंगे तो ये हो गया आपका बेलन जो कि गोला हो जाएगा, और उसके ऊपर से शंकु, तो ये भी नीचे से खोखला होगा, ये दोनों तरफ से खोखला होगा, तो दोनों का निकालेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा πRL और बेलन का हो जाएगा 2πRH। चूंकि दोनों का रेडियस सेम है, देखिए रेडियस जब अलग रहता है तो हम लोग R1 R2 करके लेते हैं, लेकिन दोनों का रेडियस बराबर है इसलिए दोनों को R लेकर के ही चल रहे। यहाँ से πR कॉमन ले लिए, यहाँ से भी πR कॉमन ले लिए, तो यहाँ हमारा ओनली L बचा और यहाँ हमारा बच गया 2H। आगे चलते हैं, सबका वैल्यू वैसे ही हम लोग पुट करते हैं जो हम फाइंड आउट कर चुके थे। पाई का मान 22/7, रेडियस 2, L हो गया 2.8 और 2 का 2 छोड़ दिए, हाइट हो गया 2.1। गुना कर देंगे तो 4.2, ये हो गया 2.2, 22 से 2 में गुना करेंगे 44। फिर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 7.0, यानी ऑलरेडी 7 आएगा जो कि 7 से 7 कट जाएगा, यानी फाइनल उस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल कितना हो गया 44 मीटर स्क्वायर। आगे चलेंगे, प्रश्न आपको बोल रहा था कि 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। यानी 1 मीटर स्क्वायर में लागत 500 रुपये लगता है, तो 44 में कितने लगेंगे, तो 44 से हम लोग गुना कर देंगे, यानी 44 गुने 500, यानी फाइनली हमारा 22,000 रुपया खर्च आएगा कैनवास के लागत में। क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बच्चे, अगर आपको कहीं भी कोई परेशानी लग रही है तो आप हमें बेफिक्र होकर के कमेंट बॉक्स में आप अपना परेशानी प्रॉब्लम को बोलिए, हम उसको डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया हुआ है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल को काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग, यानी पूरा नहीं आ पाएगा, निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला। सबसे पहले ये जो हमारा भाग है सो बेलन का आकार है, तो बेलन हम लोग बना लिए। अब क्या बोल रहा है कि इसी के अंदर से सेम ऊंचाई भी उतना ही और व्यास भी उतना ही वाला एक शंकु को काट करके निकाला जाता है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग बेलन का हाइट लिख लेंगे। तो बेलन का हाइट आपका दिया हुआ था 2.4। बेलन का डायमीटर कितना दिया हुआ था, तो बेलन का डायमीटर आपका दिया हुआ था 1.4। ध्यान दीजिएगा, जो बेलन की त्रिज्या या व्यास होगी वही शंक्वाकार भाग का भी होगा। तो बेलन का डायमीटर आपका हो गया 1.4 और इसका रेडियस में आप दोनों का कह सकते हैं, बेलन कहें या फिर शंकु कहें, दोनों का कितना हो गया 1.4 में 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 0.7 सेंटीमीटर। अब देखिए इस तरह से आपका फिगर हम यहाँ पर ड्रॉ कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कि एक भाग है जिसमें अंदर से हम लोग काट करके एक भाग शंक्वाकार भाग को, ये वाला जो भाग है इसको हम लोग निकालते हैं, ले लिए। तब देखिए शंकु का क्षेत्रफल, शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, चूंकि ये बाहर से खाली रहेगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको L की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम यहाँ से L निकाल लेंगे। तो शंकु का L निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है √h² + r²। डाल दिए। हाइट हमारा दिया हुआ था 2.4, रेडियस दिया हुआ था 0.7। स्क्वायर करने के बाद यहाँ आपका आ जाएगा 5.76 और यहाँ 0.49 जोड़ेंगे 6.25, 625 का वर्गमूल हो जाएगा 25, यानी यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, जस्ट आधा 2.5 सेंटीमीटर हमारा L निकला। अब यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि किसको जोड़ करके चले, किसको घटाना होगा। तो सबसे पहले आपको 2 कंडीशन में चलना होगा कि अगर आप बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो एक शंकु का भी जोड़ना होगा और एक बेलन का कुल निकाल करके एक भाग क्या कर देना होगा, घटा देना होगा। और नहीं तो ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर दूसरे तरीका से निकालते हैं जैसे हम निकाले हैं, तो आप देख सकते हैं कि बेलन का वक्र कहने का मतलब कि दोनों तरफ से खोखला हो गया, और शंकु का भी वक्र पृष्ठीय ही निकलेगा और उसके बाद आधार का क्षेत्रफल यानी एक भाग जो है वह बंद रहेगा।
आधार का क्षेत्रफल। सबका फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे, इसका पाई आर एल हो जाएगा, बेलन का हो जाएगा 2 पाई आर एच और आधार का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। चूंकि रेडियस सबके लिए सेम है और हाइट भी हमारा दोनों के लिए सेम है, तो दोनों से पाई आर कॉमन लिए, यहाँ एल बच गया, यहाँ 2h बचा, यहाँ आर बचा। आगे चलेंगे, सबका वैल्यू हम लोग बारी बारी से रख देंगे, यानी पाई का मान हो जाएगा आपका 22/7, रेडियस 0.7, एल हो जाएगा 2.5, हाइट आपका 2.4 और रेडियस फिर से 0.7। 7 से 0.7, 0.1 बार में, और 22 से गुना करेंगे तो 2.2। इन सबको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, जोड़ने के बाद आपका आएगा 8.0 और 2.2। 22 से 8 में गुना करेंगे 176, एक अंक के बाद आपका दशमलव बैठेगा, ये तो आपको ऐसे ही खत्म हो गया, यानी 17.6। लेकिन प्रश्न आपका पूछा है कि निकटतम वर्ग यानी राउंड फिगर में इसका आंसर आप फाइंड आउट कीजिए, तो राउंड फिगर में आपका हो जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग इसका क्षेत्रफल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये आपका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए। इसमें बोल रहा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई, ये आपका बुक में भी गिवन फिगर है, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर है, और उसके आधार की त्रिज्या 3.5, ये वाला जो पार्ट आपका दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो आपका गिवन पॉइंट है उसको लिख लेंगे। बेलन का हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और बेलन और अर्धगोला दोनों का तो आधार सेम है, यानी दोनों का रेडियस भी सेम होगा, तो दोनों का रेडियस कितना 3.5 सेंटीमीटर। अब उस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो हम लोग वक्र ही निकाल करके उसको सॉल्यूशन करेंगे, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे, हो गया। वक्र इसलिए हम निकालें क्योंकि हमें अलग से उसके आधार को, बेलनाकार भाग के आधार को या अर्धगोलाकार भाग के आधार को घटाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, यानी दोनों तरफ से खोखला हो गया, एक तरह से आप मान लीजिए कि खोखला हो गया। अब उसके ऊपर से क्या डाला गया है कि अर्धगोला, तो अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठीय, यानी अर्धगोला भी ऊपर से खोखला रहेगा, खाली रहेगा। और कितने अर्धगोले हैं 2, एक ऊपर एक नीचे, तो 2 से कर दिए गुना। आगे चलेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 है तो 2 से कर दिए गुना। यहाँ भी दोनों का रेडियस सेम है, तो हम लोग आसानी से, आसान बनाने के लिए हम लोग इसमें से क्या करेंगे बच्चे, कॉमन ले लेंगे। 2 पाई आर कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया h, और यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले लिए तो बच गया 2 और एक r यहाँ पर बच गया, चूंकि r स्क्वायर था। सबका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। 2 पाई आर, पाई का मान 22/7, रेडियस 3.5, हाइट आपका 10 और फिर से रेडियस 3.5। 3.5 से 2 में गुना करेंगे तो 7 और 10 आपका हो जाएगा 17, और 7 से 3.5 0.5 बार में कटेगा और आपका हो जाएगा 5 से 2 में गुना करेंगे तो 10, यानी 1.0, यानी 1 ही कहिए। 22 से 1 में गुना करेंगे तो 22 और 10 और 7 आपका हो जाएगा 17। 22 से 17 में गुना करेंगे आपका फाइनली आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ पूरा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आपका 13.2 कंप्लीट हुआ बच्चे। हम आपको 13.1 हम आपको अगले एक्सरसाइज में, अगले वीडियो में 13.2 बताएंगे। अगर आपको इसमें क्वेश्चन में कहीं भी आपको कोई परेशानी लग रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको फिर से बताएंगे, अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका समझना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कोशिश करेंगे कि आपको हर सवाल अच्छे तरीके से हमेशा के लिए दिमाग में लोड हो जाए। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।